दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो जो वीडियो होने वाली है आपका शॉर्ट पैंट किस तरीके से बनाते हैं। कुछ इस टाइप का ये जो पिक्चर है, इस तरह के पैंट बनाने के बारे में आपको बताऊँगा। किस तरीके से बनानी है, आपको किन किन चीज़ें हैं जो कि आपको टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें होने वाली हैं। तो चलो, इसके लिए कुछ मैंने मेजरमेंट हैं जो नोट किए हैं। जैसे वेस्ट है जो आपकी इंच में है, सारे मेजरमेंट है। वेस्ट आपकी 15 इंच है हाफ में, यानी 30 इंच और राउंड में हो जाएगी इसकी। ठीक है, सॉरी वो रिलैक्स वाली है ये 30 इंच और राउंड लास्टिक वाली। स्ट्रेच की अगर मैं बात करूँ तो हाफ में फ्रंट वेस्ट रखूँगा मैं 9.5 इंच 5 सूत, और बैक वेस्ट जो रखूँगा वो रखूँगा 11.5 इंच। ठीक है, और फिर बात करते हैं हिप की। वेस्ट से यानी कि वेस्ट से ऊपर से 7 इंच नीचे हिप नापेंगे तो वही रहेगी आपकी टोटल में 43 इंच। तो जब आप पैटर्न बनाएंगे फोर्थ में मैं रखूँगा फ्रंट की जो वेस्ट रखूँगा 10 रखूँगा, बैक में रखूँगा 11.25 इंच, सॉरी हिप। ठीक है, थाई जो रहेगी ये रहेगी आपकी हाफ का है सी मेजरमेंट, यानी कि 26 इंच 27 इंच आपका ऑल राउंड में रहेगा। ठीक है दोस्तों, फ्रंट की जो बेल्ट रख रहा हूँ मैं थाई में 11.5 और बैक की 15.5 इंच। ठीक है, 3.5-4 इंच का डिफरेंस रहेगा इसमें। बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो 22 इंच है बॉटम। फ्रंट का मैं 10 रखूँगा, बैक का 12। ठीक है, इंची में 8 इंच रहेगी ये जो यहाँ से पूरा नीचे तक। उसके बाद ये फोल्ड हो जाएगा जितना भी आपको फोल्ड करना है, टर्न अप। ठीक है, टोटल आउटसाइड साइड सीम यानी कि ये टोटल लेंथ इसकी जो रहेगी साइड से 19 इंच रहेगी। पॉकेट ओपनिंग क्रॉस की मैं बात करूँ 6.25 इंच रखने वाला हूँ मैं इसकी। साइड सीम टू पॉकेट ओपनिंग यानी साइड सीम से पॉकेट की दूरी जो रहेगी आपकी ये 1.5 इंच रहेगी। फ्रंट राइज ऑफ टॉप ऑफ वेस्ट यानी कि बेल्ट के साथ में 11.25 रहेगी। बेल्ट को हटा के 9.25 हो जाएगी। ऐसे ही बैक राइज रहेगी आपकी 15 इंच बेल्ट लेके, बेल्ट हटा के 13.5 इंच हो जाएगी। 1.5 इंच की बेल्ट होने वाली है। ठीक है, और पॉकेट बैग की डेप्थ जो है यानी यहाँ से गहराई इसकी 11 इंच रखने वाला हूँ। और फ्लाई जो ये है इसकी लंबाई रहेगी मेरी 6 इंच। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बिल्कुल बनी रहिएगा, इसके बिल्कुल मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो लेकर आऊँ मैं आपके लिए, ताकि आप सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने PDF 17 ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करते ही क्रिएट अ रेक्टेंगुलर पीस, इस पर मैं पार्ट का नाम लिख दूँगा। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ फ्रंट। लंबाई जो रहेगी मेरी ये 19 इंच लेंथ है। 19 इंच में से आपका 1.5 इंच माइनस कर दिया तो ये आपका 17.5 इंच बनेगी। तो 17.5 इंच में लंबाई ले लेता हूँ, ये 17.5। और विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेरी हिप बन रही है ये आपका 21.5 और से हाफ में आपका ये हो गया 10.5 पौने 11 इंच। तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, हिप का हाफ फोर्थ पार्ट जो है 10.75 इंच ये हो गया। सबसे पहले फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, ड्राफ्ट टूल लेके हिप की पोजीशन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से 7 इंच नीचे है तो ओके कर देंगे, और इधर भी हम 7 इंच नीचे ले लेंगे। ओके किया आपका, ये राइट क्लिक करके आपको टूल हटा देना है। ये मेरा हिप की पोजीशन डल गई। एक पॉइंट में ले लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी एड पॉइंट जिस ऑन काउंटर जिसकी शॉर्ट की है ओ, सेंटर में पॉइंट ऐड करूँगा। ये प्रोपोर्शनली आप 0.5 कर दोगे तो यानी ऑटोमेटिक डिवाइड ले लेगा बीच में, कि आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सेंटर में ले लेगा पॉइंट ये। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वेस्ट की। तो फ्रंट की जो मैं वेस्ट रखने वाला था 9 इंच 5 सूत है ये, तो यानी कि मैं साइड से ही ले लेता हूँ।
यहाँ से 9.625 कर्व पॉइंट हटा दूंगा इसमें से, ये हट गया। इंसीम की अगर बात करें तो इंसीम ले रखिए 8 इंच, तो यानी इस तरफ से मैं 8 इंच पे पॉइंट ऐड कर दूंगा एक, ये हो गया, ये मेरा इंसीम हो गई। ठीक है दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे, टूल हटा देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो मेरा फालतू वेस्ट का टूल है इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दूंगा इसको। इस टूल के अंदर जाएंगे और कंपेयर लाइन टूल ओपन कर लेंगे, ये ओपन हो गया। इसको हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद आपका ये आ रहा है 11.5 इंच, जो कि हमें चाहिए कितना था, 10 इंच। ये 0.5 इंच माइनस है, इसको मल्टीमूव टूल यूज करूँगा जिसकी शॉर्ट की है Q। यहाँ से सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, Y में -0.75 इंच, ये हो गया। अभी हमें चाहिए कितना था, 10 इंच चाहिए था। मेन्यू में जाके अपडेट करेंगे, आपका ये 10 इंच हो गया। इस पॉइंट को मैं इंटर करके कर्व कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कर्व हो गया। अब मैं मूव पॉइंट यूज करूँगा जिसकी शॉर्ट की है M, और इसकी मैं शेप बना लेता हूँ। थाई का पॉइंट एक ऐड कर लेते हैं यहाँ से ड्राफ्ट टूल लेके, जिसकी शॉर्ट की है D। इंच क्रॉस से 1 इंच नीचे, ये हो गया। और यहाँ से इसको हम सीधा ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ थाई की। तो थाई जो मैं देख रहा हूँ क्लियर करके इसको, फ्रंट की थाई आ रही है अभी 11.5 इंच, और मैंने जो रखी है फ्रंट की थाई 11.5 इंच, तो यानी कि इसको मैं 0.25 इंच और बढ़ा दूंगा मल्टी टूल से। सेलेक्ट किया दोनों को, और Y में 0.75, ये बढ़ गया। थोड़ा सा इस पॉइंट को और बढ़ा देता हूँ मैं 0.05 शेप के हिसाब से। मूव पॉइंट यूज करूँगा और इसकी जो शेप है हम वो कर देंगे, ये हो गया। इस तरीके से इस पॉइंट को कर्व कर देंगे, कर्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। थोड़ा सा और मैं ये वाला पॉइंट बाहर की तरफ निकाल दूंगा ऐसे। ठीक है, अब हम इनसे देखते हैं कितनी आ रही है, क्लियर। और ये प्लस करेंगे 8 इंच। ठीक है, ये क्रॉच की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट की क्रॉच कितनी आ रही है ये भी नाप लेते हैं। ये मैंने प्लस किया 10 इंच 3 सूत आ रही है, सॉरी। और फ्रंट राइज हमें चाहिए कितनी, 0.25 इंच चाहिए, यानी कि अभी इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 5 सूत। मल्टी मूव टूल यूज करेंगे और इस पॉइंट को मैं -0.625, ये हो गया। और मूव पॉइंट से हल्की सी इसकी स्लाइड सेव कर देंगे कर्व। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आउटसाइड सी में एक बार नाप लेता हूँ कितनी ली थी हमने, 17.5। ठीक है, ये तो अब बात करते हैं हम, ये चीज़ थोड़ी सी बाहर आ रही है तो मैं मल्टी मूव टूल यूज करके इसको पूरा का पूरा प्रोपोर्शनली Y में 0.25 ऊपर उठा दूंगा इस तरीके से, और ये पॉइंट हम कर्व कर देंगे, ये भी पॉइंट कर्व कर देते हैं। ठीक है, F8 दबाएंगे ताकि ये मेजरमेंट ओपन हो सके। बॉटम जो मेरा फ्रंट का चाहिए था हमें 11.5 आ रहा है, अभी चाहिए हमें कितना ये देख लेते हैं, 10 इंच चाहिए फ्रंट में, तो यानी 0.25 इंच प्लस है। तो इसको इधर से मैं 0.5 इंच इसको माइनस कर दूंगा, और एक सूत और कर लेते हैं 0.125, और बाकी इन सिम वाले पॉइंट को कर देते हैं -1 सूत, ये हो गया।
मेन्यू में जाके जब अपडेट करेंगे हम तो ये 10 इंच हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये पॉइंट बन गया। अब ये देखोगे आप तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा, इसको मैं हल्का सा बाहर स्लाइड बाहर निकाल लेता हूँ, -0.1। ठीक है, और उतना ही मैं इस पूरे पॉइंट को नीचे कर दूंगा, -0.1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका फ्रंट की शेप ऑलमोस्ट तैयार है बनके। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेंगे और ये पेस्ट कर देंगे। इसको हम बैक बना देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बैक हो गया। अगर बैक की मैं बात करूँ तो बैक की जो वेस्ट में जो ले रहा हूँ 11.5 इंच ले रहा हूँ, और थाई ले रहा हूँ 11 इंच 5 सूत, यानी कि ऑलमोस्ट बराबर सा ही है। तो अभी आ रहा 9.5, 2 इंच बढ़ाना है तो मल्टी मूव टूल यूज करूँगा। इस तरीके से सेलेक्ट किया, -1 इंच इधर बढ़ा देना है और 1 इंच में इसको इस तरफ बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये मेरा हो गया वेस्ट 11.5, 11.5 हो गई। इसको मैं 1 सूत माइनस कर देता हूँ, -0.125, ये हो गया 11.5। अब बात कर लेते हैं हिप की। क्लियर, और हिप आ रही 12, रखनी कितनी हमें 11 इंच 5 सूत, यानी 3 सूत कम करनी है। तो इसको मैं यहाँ से दोनों पॉइंटों को मैं 0.25, ये हो गया, और 1 सूत में -0.125, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया 11.5। बैक की थाई की अगर मैं बात करूं तो 13.25 आ रही है। बैक थाई मुझे रखनी थी 14 3/4, यानी कि 1.5 इंच। मल्टी मूव से इन दोनों पॉइंटों को मैं वाई में 1.5 इंच ये उठा देंगे हम। इसको मेन्यू में जाके अपडेट करोगे आप तो ये 15.5 इंच हो गया। 15.5 मुझे चाहिए था ये। ठीक है, बॉटम ओपनिंग चाहिए मुझे 12 इंच बैक की। अभी नाप लेते हैं कितनी आ रही है, 12 आ रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर है। ये पॉइंट हम डिलीट कर देते हैं, और इसकी शेप ठीक नहीं आ रही तो थोड़ा सा इसको मैं क्रॉच वाले पॉइंट को 0.1 हल्का सा बाहर कर देता हूँ, और क्रॉच एक बार नाप लेते हैं हमें कितनी 8 इंच चाहिए 3 सीम। क्लियर करके ये बढ़ गया होगा, क्योंकि इसको मैंने बढ़ाया तो ये वाला एरिया ही बढ़ जाता है। तो मल्टी मूव से इसको मैं 0.41 माइनस कर दूंगा, -0.41। ठीक है दोस्तों, अपडेट करेंगे, आपका 8 इंच आ गया। अब बात करते हैं हम क्रॉच की। क्रॉच जो मुझे चाहिए थी बैक की, अभी मैं नाप लेता हूँ कितनी आ रही है, 11 इंच 5.5 सूट, 11.5 आ रही है। चाहिए कितनी हमें बैक राइज 13.5 इंच, यानी कि 2 इंच बढ़ानी है ऑलमोस्ट। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, इसको पहले तो मैं ये जो हाफ इंच इसको मैं बढ़ा दूंगा, सीधा कर दूंगा यहाँ से। ये पॉइंट हम डिलीट कर देंगे। अब ये हो गया मेरा ये 12 इंच। चाहिए कितनी हमें 13.5 इंच, 1.5 इंच बढ़ानी है। अब मुझे क्या करना है कि इसको आप डायरेक्ट नहीं बढ़ाना है। इस कंडीशन में करना क्या होता है, आप लोगे इसको यहाँ से कट करोगे हिप वाले पॉइंट पे से, तो इसके लिए कट अ पीस अलोंग इंटरनल लाइन, ये वाला इंटरनल ये टूल यूज करेंगे, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl++Shift+C। लेयर टूल और लाइन पे एक बार क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ये कट हो गया। फ्रंट पे हमने क्लिक किया, ये अब क्लिक कर दोगे, और रोटेट पीस टूल लिया, ये आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और पकड़ के इस तरीके से इसको एक्स में -2 इंच
इसको मैं बढ़ा दूंगा। 2 इंच चाहिए था मुझे, सॉरी 1.5 इंच चाहिए था, तो इसको मैं 2 इंच बढ़ा दिया, तो 1/2 इंच और इसको मैं अंदर कर देता हूँ, 0.5 ये हो गया। अब इसकी वैल्यू नाप लेते हैं, कितने इंच बढ़ा है हमारा ये, यहाँ से यहाँ तक 1.3 बढ़ा है, यानी कि पहले सही था। इसको मैं वापस करके देख लेता हूँ। मेजरमेंट के लिए टूल ले रहा था ये टूल जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+D। तो इस तरीके से मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, अब जाके ये ठीक आया है। थोड़ा सा फालतू है 2 सूत, कोई बात नहीं। मूव पॉइंट टूल लेंगे और इन दोनों को मैच कर देंगे आपस में। सेलेक्ट हटाया और जॉइंट पीस से ये है जॉइंट पीस टूल जिसकी शॉर्ट की है J, और इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे सिंपली। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट है 2-4, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको सॉरी ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको कर देंगे कर्व और हम इसको भी कर्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फालतू पॉइंट है कॉर्नर पे जो कि शेप ठीक नहीं होने देते, इनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये कोना बन रहा है और इधर भी ये ऊपर उठ रहा है। अब हमें क्या करना है, मल्टी व्यू टूल यूज करेंगे और ये पूरा का पूरा इसको मैं वाई में माइनस में 2 सूत शिफ्ट कर दूंगा नीचे इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी शेप ठीक कर लेते हैं थोड़ी सी। मेजरमेंट हाइड कर दिया। अब इसकी स्लाइडली शेप कर देंगे जो प्रोपोर्शन वाइज रहेगी शेप। ठीक है दोस्तों, आई होप क्या आपकी समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से ये शेप हो जाएगी। अब इसको मैं मेजर कर लेता हूँ कितना आ रहा है। साढ़े 13 चाहिए था, 200 प्लस है, तो मैं मल्टी मूव से इसको -0.277 अपडेट 13.5 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका। अब ड्राफ्ट टूल लेके ये मैं हिप वाली लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने डाउन किया था 0.4, तो इसको भी मैं माइनस कर देता हूँ, डाउन कर देता हूँ ताकि ये अपनी लाइन पे आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, ये मेरा शेप ठीक नहीं आ रही है, तो ये ज़्यादा कर्व हो रहा है इंसीम। इसको मैं मल्टी मूव से लेके पूरा का पूरा ही इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, यानी कि 2 सूत से कुछ नहीं हो रहा और 2 सूत बढ़ा देता हूँ, यानी कि टोटल मैंने 1/2 इंच इसको शिफ्ट कर दिया इधर। ठीक है दोस्तों, और हल्का सा -0.2 इसको बाहर कर दूंगा। अब शेप देखोगे तो बेटर लग रही है पहले से, तो यानी शेप के हिसाब से आप थोड़ा बहुत मेजरमेंट से भी आउट जा सकते हो हटके। ठीक है, ये हो गया। अब हम शेप चेक करेंगे, यानी कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, पेस्ट करेंगे और यहाँ से फ्लिप वर्टिकल करेंगे इसको। ये हो गया। इस पॉइंट पर लिया, रोटेट पीस टूल लेके और पॉइंट इसको हिप वाले पॉइंट पर ले जाके रोटेट कर देना है और इस तरीके से आपको देखना है कि यहाँ पे गड्ढा ना बने। अब ये ठीक आ रहा है, यानी कि ओके है। गड्ढा बन रहा है तो समझ लो आपका शेप ठीक नहीं है, एक पॉइंट बन जाएगा, इसको आपको ठीक करना होता है। तो यही मैं चेक कर रहा था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी क्रॉच की। तो फ्रंट को मैं रख के इस पर फ्लिप अलोंग टूल यूज करूँगा और इस तरीके से ये हमने रख लिया। अब इसकी शेप ठीक करनी है हमें। इस तरीके से ये थोड़ा आएगा यहाँ पे। और ये जो आपका कोना बन रहा है
इसको हमें ठीक करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि हर कोई आपको नहीं बताएगा। छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिससे आपका पैटर्न सही बनता है, देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरीके से ये आपको शेप ठीक करनी पड़ेगी इसकी, और ये वाला पॉइंट भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इस तरीके से ये शेप ठीक हो गई। अब वापस इसको फ्लिप कर देंगे और इसको मैं ग्रेन पर रोटेट कर देता हूँ ताकि अपनी ग्रेन के हिसाब से ग्रेन पे आ जाए अपनी पे। ये हो गया, ये भी हो गया। इस तरीके से आपका ये बन गया, बैक भी बन गई। अब बात करते हैं हम पॉकेट की। तो पॉकेट में यहाँ साइड से 1.5 इंच पर लिया था और ये वाला ओपनिंग थी मेरी 6.25 इंच। 6.25 है, कितनी है, हाँ 6.25। तो ड्राफ्ट टूल यूज करूँगा। साइड से 1.5 इंच पर लेंगे पॉइंट हम, ये ले लिया, और यहाँ से ले लेंगे इसको, सॉरी ऐड पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से लूँगा 6.25 इंच पे, 6.25। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। सेव, ये वाला सेव का टूल है, Ctrl+S भी दबा सकते हो आप, सेव हो जाएगा। सेव करना बिल्कुल ना भूलें, बीच बीच में फाइल आप सेव करते रहें। सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है कई बार, तो फाइल आपका काम किया बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो 5-10 मिनट में आप आदत डालें कि हर 1-2 मिनट पे आप अपना हाथ आप सेव पे जाना ही चाहिए, फाइल सेव होती रहे। तो इसको शॉर्ट्स ब्लॉक के नाम से इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। ये सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ड्राफ्ट टूल लेके यहाँ से मैं ड्रॉ कर दूँगा। ये हो गया। मूव पॉइंट लूँगा और हल्का सा स्लाइड इसको हम कर्व कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से गाइडलाइन हमने ले ली, और चाहो तो इसी शेप में भी ले सकते हो। तो शेप में लेने यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करोगे और डिज़ाइन में जाके, सॉरी पीस में जाओगे, गाइडलाइन थ्रो, ये गाइडलाइन आ गई। डबल क्लिक करेंगे गाइडलाइन पे हम, तो माइनस में जो पॉकेट की हम जो ले रहे थे बैक की डेप्थ गहराई 11 इंच, ये 11 इंच हो गया। यहाँ से जो लूँगा मैं इस वाले पॉइंट से करीब 5 इंच, ये हो गया। और ड्राफ्ट टूल लेके इस तरीके से आप इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं ऊपर रखेंगे इसको इस तरीके से। ग्रीन लाइन हटा देंगे सारी गाइडलाइन, तो व्यू में जाके डिलीट ऑल गाइडलाइन, शॉर्ट की भी है जिसकी Ctrl+Alt+G दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गाइडलाइन डिलीट हो जाएंगी। मूव पॉइंट से इसकी फिर हम बैक की शेप कर लेते हैं, जो पॉकेट के बैक की होती है सिमिलर उस तरीके से। थोड़ा सा और ऊपर करूँगा इसको मैं, ये शेप हो गई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको सेव कर लोगे। ये हमने सेव कर लिया है इसको। अब मैं क्या करूँगा, बिल्ड टूल लेके, ये है बिल्ड पीस जिसकी शॉर्ट की है B, टूल लिया हमने। इसको जहाँ से यहाँ तक आपको ये कॉपी करना है, आप ओके करते चले जाएं और आपका ये पार्ट कॉपी हो जाएगा।
दोस्तों फाइल हैंग हो जाती है कई बार ये, तो उसकी वजह से ये मेरी देखो फाइल पूरी वेस्ट हो गई। मैंने दोबारा से इसको चालू किया है, तो इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ड्राफ्ट टूल लेके ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से बीच में जाके गाइडलाइन थ्रो पे आप जाके ये ले लोगे और -11 इंच, और यहाँ से 5 इंच पे लिया था हमने। ठीक है, ये मैं वीडियो में रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी हो चुका है, पर ये फाइल बंद हो गई थी, इस चक्कर में प्रॉब्लम हो गई इसमें। ये हो गया, इसको मैं यहाँ से उठा के ऊपर ले जाऊंगा इस तरीके से। मूव पॉइंट से इसको हम शेप कर लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये कर्व हो गया, ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा, बिल्ड ट्रेस सेगमेंट लेंगे, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+B। अब जहाँ जहाँ तक आपको कॉपी करना है वहाँ से यहाँ तक आपको लाइन पर सिंपली क्लिक करते चले जाना है। ये ग्रेड पॉइंट से ग्रेड पॉइंट तक लेता है। अभी मैं पहले अंदर वाला ट्रेस कर लेता हूँ पूरा, फिनिश। ये हो गया कॉपी, और फिर इसी में से ही मैं ये बाहर बाहर का निकाल लेता हूँ। ये हो गया। अब ये आपका बिल्ड होके निकल गया। इसको मूव पॉइंट से थोड़ा सा हम कर्व कर लेंगे शेप इसकी। ये हो गया, और इस पे भी कर्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करूँगा, दोनों यहाँ से फ्लिप कर देंगे पार्ट को इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जॉइंट टूल से जॉइंट कर देंगे, और जहाँ से ये फोल्ड होगा ड्राफ्ट टूल से उस पर ड्रॉ करके पॉकेट का निशान लगा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम कट अलोंग पीस से इंटरनल लाइन टूल से इसको काट देंगे। ये कट गया, और इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये पॉकेट बन गई है। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ रही होगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लाई की। तो इसकी ये शेप थोड़ी सी हमारी जो ख़राब हो रही थी, ये ठीक कर ली हमने। अब इसमें यहाँ से फ्लाई की लेंथ डाल देंगे, 6 इंच थी, तो मैं 6 इंच पे पॉइंट ऐड कर दूंगा यहाँ से। ये हो गया, और गाइडलाइन ले लेंगे यहाँ से। अब लूँगा ड्राफ्ट टूल, ये मेरी यहाँ से करीब इसको मैं रख दूँगा 1 इंच की, 1 इंच 1.25 इंच ले लेता हूँ। 1.25 इंच की मैं ये फ्लाई बना दूँगा इस तरीके से, और ये ड्राफ्ट कर दिया हमने। ये हो गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, आप चाहो तो इस वाले पॉइंट को ही सिर्फ कॉर्नर को आप कर्व कर सकते हो, तो ये वाला टूल यूज कर सकते हो राउंड कॉर्नर के नाम से। इस पर क्लिक करोगे, अब कितना 0.5 करना है, थोड़ा सा ये ऑटो इसमें रेफरेंस दिखाता रहेगा, कम है, तो मान लीजिए मुझे 1 इंच करना है, तो आप इस पर ओके कर दोगे, ये ऑटोमेटिक आपकी शेप बन जाएगी कर्व की। अब इसको क्या करना है, एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, और इस वाले पॉइंट को हम कर्व कर देंगे। ये कर्व हो गया। अब मूव पॉइंट से इसको मैं
थोड़ी सी रीशेप कर देंगे इसको। तो इससे क्या होगा, आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा ठीक करने में शेप शकल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। थोड़ी सी मैं फ्लाई की चौड़ाई कम कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है 1.25 इंच की। ये आपका ये बन गई फ्लाई। इसको हम ट्रेस सेगमेंट से ट्रेस कर लेंगे। फिनिश, ये ट्रेस हो गया, ये आपका फ्लाई बन गई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी बेल्ट की। तो ये कमर मेजर कर लेंगे हम कंपेयर लेंथ में जाके। ये प्लस किया आपने, ये प्लस कर देंगे, और ये फ्रंट वाला पार्ट इसको प्लस कर देंगे। ये मेरा आ रहा है 21.25 इंच, तो यानी कि 21 दूनी 42। तो फ्रंट बैक बेल्ट बना देंगे हम लिख के इस पर 21.11 ये हो जाएगा, और 1.5 इंच चौड़ाई हो जाएगी बेल्ट की। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसको मैं सेट हाफ टूल यूज करूँगा जिसकी शॉर्ट की है H, और यहाँ से बीच से ओपन कर देंगे। ग्रेन इसकी मैं चेंज कर दूंगा, सेट बेच लाइन डायरेक्शन टूल यूज करेंगे, विड्थ वाइज इसकी ग्रेन कर देंगे। ये बाहर निकल रहा है, इसको अंदर करना है तो आपको न्यू बेच लाइन पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ये अंदर चला जाएगा। बेल्ट पे हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे, फ्रंट वाले बैक पेयर करेंगे, जोड़े में है तो कट डाल देंगे, कितने कट हैं, कट 2 रहेगी ये, इस तरीके से एंटर कर दिया। अब टेक्स्ट टूल यूज करूँगा जिसकी शॉर्ट की है T, और यहाँ पे मैं इलास्टिक का मेजरमेंट लिख दूंगा। वेस्ट जो मेरी रिलैक्स में 30 इंच आ रही है, 15 दूनी 30 इंच इलास्टिक इस पर मैं मेंशन कर दूंगा, यानी कि इलास्टिक रेडी 30 इंच, इस तरीके से ओके कर देंगे इसकी, ताकि कारीगर को किसी पूछने की ज़रूरत न पड़े। पैटर्न पर आप इन्फॉर्मेशन उतनी डालो जिससे कि कारीगर आसानी से आपका पीस बना सके, उसको किसी के पास पूछने की या जाने की ज़रूरत न पड़े पूछने के लिए। ठीक है, आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी देनी है कि कारीगर को कहीं भटकने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है दोस्तों, ये कट 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये सेंटर में से 2 इंच के गैप पे आपका इसमें नाड़ा लगा दोगे, यानी एक कोई सा भी सेंटर बना लेंगे। ये सेंटर बैक हो गया, एक तरफ का सेंटर फ्रंट हो गया। तो ये सर्कल वाला टूल है, यहाँ से अंदाजे से आपका 1 इंच हट के ये सर्कल का निशान लगा दोगे, ताकि यहाँ से ये होल हो जाएगा और ये जॉइंट हो जाएगा, यानी इधर इधर दोनों तरफ जॉइंट आ जाएगा। आप चाहो जॉइंट नहीं देना है तो आप कट 1 भी दे सकते हैं, एक जगह तो आपको जॉइंट देना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये दोनों तरफ दे रखा है। ये हो गया, बेल्ट बन गई। मार्जिन की अगर बात करें तो सेलेक्ट ऑल कर लिए, टूल में जाओगे, सीम में जाओगे, सेट बेसिक सीम 0.5 जितनी भी आपको सीम डालनी है, ऑल सेलेक्टेड पीस। अभी सीम हाइड हो रखी है, कंट्रोल F6 दबाओगे आप तो सीम ओपन हो जाएगी। सारे पार्टों पे आपका एक साथ सीम डल गई। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बन गया है पैटर्न। अब बात करते हैं बॉटम के फोल्ड की, तो फोल्ड थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रहेगा, तो बॉटम में आप मार्जिन चाहो तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। ठीक है, तो ये सीम टूल ही है जिसकी शॉर्ट की है S, ये सेलेक्ट करके रख लेंगे यहाँ से, और मान लो मैं 1.25 इंच रख देता हूँ, इस तरीके से ये 1.25 इंच का टूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। फ्रंट लिखा हुआ है, पेयर जोड़े में है, कट 2 हो जाएगा। मटेरियल में आप चाहो तो जो भी आपके पास नाम है, सेल्फ लिख दो,
पार्ट का नाम है तो आपके पास उसका नाम भी लिख सकते हो, फैब्रिक का, जो भी फैब्रिक है। इस तरीके से आपका दोस्तों ये पैटर्न बन के रेडी है। पॉकेट है ये आपकी, इस पर हम पॉकेट लिख देंगे, पॉकेट। ये भी कट 2 में रहेगी। मटेरियल में यहाँ भी हम सेल्फ डाल देंगे। फ्लाई ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये पैटर्न बन के रेडी है। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आया होगा दोस्तों। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए।